रही है और हुकूमत में आकर आवाम के सारे मसाइल जो रह गए हैं वो भी हम हल करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि जी इत्तेहादी इलेक्शन से डर कर भाग रहे हैं और उन्हें भागने दें, हम ये चाहते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन हो। जबकि MQM की ये हालत हो गई है कि जमात इस्लामी से 2 टाउन्स भी वो नहीं जीत सके। अब इस तनकीद का मकसद क्या है? या तो इलेक्शन मुहिम शुरू की गई है इसलिए वो तनकीद कर रहे हैं, या इसमें कुछ हकाइक हैं, या MQM से इतना फासला हो चुका है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो कुर्बतें थी, क्योंकि हुकूमत में ज़ाहिर साथ थी MQM पाकिस्तान भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी। और इस तनकीद का किस तरह MQM देख रही है इस तनकीद को, इस पर हम बात करेंगे। साजिद अहमद MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। साजिद अहमद साहब क्या कहेंगे कि MQM जिस तरह कहा उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कि हमारे जो इत्तेहादी थे यानी हुकूमत में जो शामिल लोग थे वो डर कर भाग रहे हैं इलेक्शन से, जबकि पीपल्स पार्टी ऐसा नहीं चाहती और वो चाहते हैं 90 दिन में इलेक्शन हो, क्या कहेंगे सर? जी अच्छा, एक तो ये कि अभी जो गुज़श्ता दिनों सेंसस हुए थे, हम डिले नहीं चाह रहे, हम MQM पाकिस्तान चाहती है कि टाइम पर इलेक्शन हो, ठीक है ना, 90 दिन की इलेक्शन हो, अंदर इलेक्शन हो, ठीक है ना। और ये पूरा इख्तियार, ये डोमेन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, ठीक है ना। MQM कह रही है कि ठीक है आप 90 दिन में इलेक्शन करें, लेकिन गुज़श्ता दिनों जो सेंसस रीसेंसस हुए दोबारा से 2017 के बाद दोबारा 2021-22 शुरू हुए सेंसस, वो MQM की कोशिशों काविशों की वजह से कराची की आबादी 70 लाख बढ़ गई है, ठीक है ना, वरना आधी आबादी वैसे ही कट कर दी थी। अभी भी मैं इस सेंसस से डाउट है कि इसमें मजीद आबादी 1.5 करोड़ और बढ़नी चाहिए थी, 1.5 करोड़ के करीब तकरीबन। लेकिन बहरहाल अच्छा, तो हम अब ठीक है डिलिमिटेशन अब वो हो गए, सेंसस हो गए, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन का मरहला रह गया था। मिसाल के तौर पर भाई आपको याद होगा कि जब सेंसस हो रहे थे हमने कहा कि देखें डिलिमिटेशन, जमात इस्लामी से हमने कहा डिलिमिटेशन होने दें, आप मुस्लिम लीगों से और जो भी पॉलिटिकल जमातें कराची के अंदर पाकिस्तान की काम कर रही हैं, सियासत कर रही हैं, पॉलिटिक्स कर रही हैं, उनसे सबसे कहा कि भाई आप फिलवक्त रुक जाएं, डिलिमिटेशन होने बल्दिया जो यूसीज लेवल पर, क्योंकि अगर डिलिमिटेशन नहीं होगी तो 57 यूसीज कम हो रही हैं। इस बात को समझे हमारी, लेकिन किसी ने हमारी बात पर तवज्जो नहीं दी। फिर हमने भी कहा कि ठीक है हम 56 यूसियां कम लेकर इलेक्शन में क्यों जाए। देखिए पीपल्स पार्टी की धांधली का, उनकी अज़बियत का, उनके पूरे मामला का मैं अंदाजा था कि AC, DC, IG, DIG सब सिस्टम का बैठा हुआ है, सब यहाँ पर बिठाया गया क्योंकि CM उनके थे। लेकिन पहले जब हमारी बात जमात इस्लामी ने सुनी तो आपने देखा कि जब बल्दियाती इलेक्शन हो गए उसके बाद जमात इस्लामी को 30 वोट कम पड़े, 30-32 वोट कम पड़े, तो उन्होंने PTI के पास गए, PTI के 30 लोगों ने हिमायत की, लेकिन उनका सॉफ्टवेयर चेंज हो गया तो इनको सपोर्ट नहीं कर सके। तो अगर वही 56 सीटें अपनी जमात इस्लामी की होती, 57 सीटें जो कि डिलिमिटेशन ना होने की वजह से उनको ना मिल सके, नुकसान हुआ। आज देखे जमात इस्लामी वही रोना रो रही है कि हमारे पास इख्तियार नहीं है, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। तो भाई कल तक हम ये बात इसलिए कर रहे थे कि MQM गुज़श्ता 4 साल वसीम अख्तर के थे, उसमें हम ये सब कुछ भुगत चुके हैं। उसमें हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए, हमने पिटीशन लगाई, क्या कहते हैं आइन के आर्टिकल 140A के तहत कि बल्दियाती इदारों को फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल पावर मुकम्मल तौर पर दिए जाए, ठीक है ना। वो हम जंग लड़ते रहे। आज वही हालात का सामने जमात इस्लामी गया। उस वक्त जमात इस्लामी कहती थी कि इसमें साजिद अहमद साहब जो गुफ्तगू आप कर रहे हैं उसमें 2-3 चीज़ें हैं, मैं चाहता हूँ उसको भी ज़रूर जवाब दीजिए। एक तो आपने कहा कि ज़ाहिर डिलिमिटेशन होनी चाहिए और आप डर नहीं रहे बल्कि आप चाहते हैं 90 दिन इलेक्शन हो, लेकिन ज़ाहिर हल्काबंदियाँ हो जाएं तो बेहतर है, जिसको उन्होंने कहा कि डर गए आप शायद भागने चाह रहे हैं। अगर हल्काबंदियाँ नहीं भी होती, अगर 90 दिन इलेक्शन करा दी जाते हैं तो आपको तैयार होना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। दूसरा, मुश्तरका मफाद कौंसिल में तमाम लोग बैठे हुए थे, पीपल्स पार्टी ने भी वहाँ दस्तखत किए थे और MQM वाले भी मौजूद थे, ज़ाहिर आपकी पार्टी मौजूद थी। तो ये बता दीजिए कि 1.5 करोड़ आबादी यानी कि 3.5 करोड़ आबादी अगर कराची की हम सब मानने को तैयार हैं तो 1.5 करोड़ आबादी अभी भी कम है। तो आप क्या मुतमईन हो गए 2 करोड़ पे और आपने वहाँ मुश्तरका मफाद कौंसिल में दस्तखत कर दिया आपने कि जी ओके? देखिए ये हमने ओके वगैरह कुछ नहीं किया। अब ठीक है, इतनी प्रैक्टिस के बाद कि यकीनन हमारी पहली बात सही थी। जब 2017 में इलेक्शन जो सेंसस हो रहे थे उसमें हम कह रहे थे कि जो फॉर्म भर लेकर आ रहे हैं सेंसस वाले उसको फ्री पेंसिल से कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, हम उस वक्त कॉल किया। उसके बाद सेंसस के बाद जब रिजल्ट आया और 1.5 करोड़ की आबादी कम कर दी गई, 1 करोड़ 49 की आबादी शो की गई और बाकी आबादी गायब कर दी गई, यानी कि मर्दों के ना या औरतों गायब कर दी गई, शायद औरतों के ना मर्दों गायब कर दी गई, ठीक है ना।
तो ये तमाम के तमाम रिजर्वेशन हमारी थी, हम सुप्रीम कोर्ट फला फला जहाँ जहाँ जो मुताल्लिक़ इदारे थे, सेंसस डिपार्टमेंट था, हमने हर जगह वहाँ गए, आवाज़ उठाई। लेकिन वो अच्छा, इसमें साहिद साहब ये भी साथ साथ क्लियर कर दें, जो आबादी की हम बात करते हैं बार बार कराची की, जो आबादी कम गिनी जाती है, और इस बात तो गवर्नमेंट में वफाक में आप लोग मौजूद थे और बार बार आप लोगों ने एक्सटेंड कराया और 15 दिन बढ़ा दिए, फिर 15 दिन बढ़ा दिए, इस तरह करके आबादी भी फिर उसके नतीजे में बढ़ी है। तो अच्छा, अब चूंकि आप वफाक में मौजूद थे, तो वफाक की हुकूमत का इस हवाले से क्या कहना था कि जिन ये हो क्या रहा है कि 15 दिन बाद एक्सटेंड कराते हैं तो आबादी बढ़ जाती है, वरना फिर आबादी रुक गई थी 1.5 करोड़ से भी नीचे, तो कर कौन रहा था ये, ताकि आप लोगों को बता सकें? हमने ये आर्टिस्ट हमने वफाकी जो साबिक प्राइम मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ साहब, उनसे जाके हमारी टीम मिली और उन्होंने उनको बताया कि देखें जो हाई राइज बिल्डिंग है ना 38,000 सन डिटेक्स नहीं है, अब जब मैं थोड़ा सामने सो रहा है 38,000 ऐसी कोई हाई राइज बिल्डिंग थी, वो नहीं गिनी गई है। उन्होंने वफाक से खुफिया टीम भेजी, उसने जाके वर्किंग की, उन्होंने वाकई में नहीं गिनी गई है। तो ये रीसेंसेस हुए दोबारा से, यानी कि पहली बार हमारी सही थी ना, तो यकीनन पहले तो उन्होंने नहीं। इसमें ये कहना चाह रहे हैं पीपल्स पार्टी मुलविस थी, क्योंकि जो स्टाफ दिया गया था दायरा उस गवर्नमेंट की तरफ से हायर किया गया होगा ना। अब देखिए मैं आपको बताऊं, जिस वक्त सेंसस हो रहे थे और उनको ये अंदाजा था कि वाकई में कराची की अगर रेल आबादी सेंसस डिपार्टमेंट ने शो कर दी तो फिर रूरल्स के शॉर्ट हो जाएगा, सही ना आबादी। तो याद है ना सीएम सिंध बहुत ज्यादा उस वक्त उस जमाने के अंदर गुस्से में थे कि हमें एतमाद मिले और सही काउंटिंग नहीं हो रही। उसका मतलब ये कि भाई आप इंटीरियर सिंध को कम ना करें, देखो ऑलरेडी वो कराची के मुकाबले में कम आबादी नहीं होगी, कराची की आबादी में कम मुकाबले, लेकिन बड़ा इनका एक रसूख का गेम चेंजर थे जरदारी साहब जमाने के अंदर, और अभी भी नहीं पता आज भी है नहीं। दरअसल वो एक उनके एक सिस्टम था उनका पूरा, सेनेट के इलेक्शन हुए तो सेनेट चेयरमैन लाने के लिए पूरा आपने 1,500 अरब खरबुर का खर्च किया गया, उसके अंदर खरीदो फरोख्त खुली चली, और उसके बाद फिर केपीके के अंदर जरूरत पड़ी, उसके बाद बलूचिस्तान के अंदर जरूरत पड़ी, पंजाब में कूद दिया, जरा से नहीं जरूरत पड़ती है खरीदो फरोख्त की, तो यहाँ से जरदारी साहब चले जाते थे। मैं बड़ा हैरान हूँ, मैं बहुत ज्यादा हैरान इस बात करूँ कि 15 साल था, आज मैं सुनूँ ना एहतसाब हो रहा है और पकड़ धकड़ हो रही, मैं हैरान इस बात करूँ कि 15 साल तक खुल के लूटमार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर करते रही, और हम आप अगर हमें गेस्ट बुलाते थे, आप एज एंकर खुद उसकी आवाज बुलंद करते रहे। दुनिया टीवी पर कामरान खान साहब आवाज बुलंद करते रहे, एक एक चीज बनाते रहे, देखें गंदम में ये चोरी हो रही है, फला डिपार्टमेंट में ये चोरी हो रही है, हेल्थ में ये हो रहा है, एजुकेशन में ये हो रहा है, अपना ट्रांसपोर्ट की उसमें अलग गेम चल रहा है। यानी कि जितनी भी मिनिस्ट्रियां के पास थी ना, खुलकर चोरी चमारी हो रही थी। लेकिन मैं हैरान हूँ कि क्या इदारों में इसको आंखों पट्टी बांधी हुई थी। आज बरन ठीक है, अच्छा इनको पकड़े, एहतसाब करें, एहतसाब नहीं, वो तो कल वजीर दाखिला ने तो ये कहा है हारिस नवाज साहब ने, कोई भी सियासी जो रहनुमा है उसके खिलाफ कार्रवाई हम नहीं कर रहे, और ये जो सोशल मीडिया पर खबरें आ रही थी फलां के घर से इतने अरब निकला है, फलां के घर से इतने अरब निकला है, उनका सोशल मीडिया की खबरें हैं, इसमें ताकत नहीं है। अच्छा, दूसरा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये भी कहा कि हैदराबाद में एमक्यूएम हुकूमत करती रही, मेयर भी रहे, उनके डिप्टी मेयर भी रहे हैदराबाद में, पानी तक आप नहीं दे सके वहाँ, तो आपसे क्या उम्मीदें रखें लोग? अच्छा देखिए, बिलावल साहब तो आज पैदा हुए हैं, आज हैं अब्बा की सरबराही में, और ये फिक्स मैच दोनों को चल रहा है बाप बेटे का। एक बोल रहा है कि डिलिमिटेशन के बाद इलेक्शन हो, एक और दूसरा वो कह रहा है कि नहीं 90 दिन में इलेक्शन हो। अब बेटा कह रहा है कि मैं अब्बा की घर में सुनता हूँ और बाहर में सीसी की सुनता हूँ, जो उनकी काउंसिल कमेटी है, ठीक है ना, मैं उनकी सुनता हूँ बाहर में। दोनों का फिक्स मैच है। इन्होंने इस शहर को, इस सूबे को तबाह करके रख दिया है। करप्शन की इतनी खतरनाक कहानियां हैं कि लोग अपने कानों को पकड़ लें, कसम खुदा की जितनी करप्शन। लेकिन साहिद तमाम बातों के बावजूद भी आप और लीडर लोग जो भी तनकीद करते हैं पीपल्स पार्टी में, हैरत अंगेज बात ये नहीं है कि अब 15 साल से 3 मुसलसल हुकूमतें आई हैं, लोगों ने वोट दिया और पीपल्स पार्टी कामयाब होकर असेंबली में पहुंच गई। वोट देने का मकसद यही तो चीज समझना चाहिए सियासतदानों को, पॉलिटिकल जो लीडर है, पॉलिटिकल जमात के, उनको कि भाई वोट अगर लोग दे रहे हैं, गरीब गुलाम लोग हैं सिंध के बेचारे, पंजाब के लोगों ने उनको क्यों रिजेक्ट किया, केपीके में नजर क्यों नहीं आई, बलूचिस्तान में, अर्बन में इन्होंने डेवलपमेंट नहीं की, स्कूल कॉलेजेस ने बनाए, इन्होंने कोई काम ही नहीं किया, तो वो बेचारे बेशऊर लोग बैठे हुए, इन्होंने उनको गुलाम बनाया हुआ है। इतनी ये बड़ा इल्जाम है आपका, क्या उन्होंने सिंध में बता रहा हूँ बेशऊर लोग बेचारे शौर नहीं है, गरीबों को दिया ही नहीं लोगों ने, एजुकेशन नहीं दी उनको,
उनको 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 कुछ भी नहीं दिया ना बेचारों को, तो इसलिए उन बेचारों गरीब लोगों में शऊर नहीं आ सका, ठीक है ना। और यही वजह है कि वो गरीब लोगों को इन्होंने गुलाम बनाया हुआ है। आप चले जाएं, यकीन करें, सिंध में ऐसे देहात भी हैं जहाँ का वडेरा दिन भर उनसे काम लेता है, पैसे का तस्वर ही नहीं है, और रात में उनको बोलता खाना बस दे देता है, खाना खा जाए। लेकिन हजारों स्कूल्स और कॉलेजेस अंदरूनी सिंध की, अगर अंदरूनी सिंध से मुराद जो दीगर अजला हैदराबाद के बाद, वहाँ पर हजारों स्कूल मौजूद हैं, कॉलेजेस मौजूद हैं, यूनिवर्सिटीज बनाई हैं। देखिए जो अर्बन से इलाके टच कर रहे हैं ना, रूरल के, वो तो फिर भी वो समझते हैं चीजों को। एक गरीब सिंधी समझता है कि यार ये ज्यादती नाइंसाफी हो रही है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप अंदर चले जाए थोड़ा सा ना, जो गोड है, देहात है, वहाँ की इतनी एफआईआर कटवाते हैं, जो सर उठाने की कोशिश करता है ना, मिसाल के तौर पर कोई पीटीआई काम करना चाहे उसका बेटा गरक कर देते हैं, कोई एमके का काम करना चाहे, कोई जीडीए का काम करना चाहे, कोई पीर वगैरह का काम करना चाहे, तो ये सर उठाने नहीं दे रहे अंदर। अच्छा, तो इनका जो कंट्रोल है वो ब्यूरोक्रेसी के थ्रू ब्यूरोक्रेसी है, एसी डीसी एसएचओ एसएसपी फलाना टिमका के जरिए ना, ये सब उन्होंने एक मसले कंट्रोल किया हुआ है, सही ना। और किसी को, मुझे अच्छी तरह याद है कि 2008 के अंदर, उसके 2013 के अंदर जब 8 एमएल के, और उसके बाद फिर 8 के बाद, सॉरी, जो नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे ना, 13 के बाद नून लीग ने, हाँ 13 की ना, नून लीग ने इंटरसेशन के अंदर काम किया, बल्कि दोनों में हो जाता था मायदा कि आप अनवर नहीं आएंगे, हम पंजाब नहीं आएंगे। हल्के हल्के अब जो बल्दियाती इलेक्शन सिंध के अंदर हुए हैं, आप देख लें किस तरह से हुए हैं, किस तरह से टैंपरिंग इन्होंने की है, किस तरह धांधली के जरिए वो पीटीआई। इस वक्त पोजीशन ये है साहिद अहमद साहब के पूरे सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद है, और आप जानते ही हैं कि बल्दियाती इलेक्शन हुए। आप बल्दियाती इलेक्शन में भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने तनकीद की कि हमने मुसलसल कहा एमक्यूएम पाकिस्तान को कि जनाब हिस्सा लें, लेकिन वो डर कर चले गए, और अब तो ये हालत हो गई कि 2 टाउन तक वो नहीं ले सकते, और वो फिर अब JI यानी कि जमात इस्लामी ने हासिल कर लिए। इतने घबराते हैं एमक्यूएम वाले इलेक्शन से। देखिए, बल्दियाती इलेक्शन में उनकी टेक्निक ये थी कि एमक्यूएम, एक तो हम इनको सीट, वो जो 57 सीटों का इजाफा भी ना करें, यूनियन काउंसिल का इजाफा आपने करवाया, उसकी बात कर रहे हैं, जिसका नोटिफिकेशन बड़ी मुश्किल से जारी हुआ है। बड़ी मुश्किल से जारी होगा, वो भी जब आगे 1-1.5 साल बाद होगा ना, ठीक है, नेक्स्ट उसमें होगा गेम, मतलब गेम। अच्छा, ये चाहते थे कि हम बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा ले लें। अगर हम बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेते तो यकीनन जमात इस्लामी थी, PLP थी, एमक्यूएम थी, और PTI थी, और PTI थी, ठीक है, लोग थे ना, सब लड़ते, फायदा इनका होता। हमने स्पेस फील्ड को दिया नहीं, और हम 57 डिलिमिटेशन के बगैर एक उसूली फैसला इनकम पाकिस्तान कर चुकी थी, और आज तक उस पर कायम। आज भी हम कह रहे हैं ना कि सेंसस हो गए तो डिलिमिटेशन जरूरी है। डिलिमिटेशन जरूरी अली भाई इसलिए जरूरी है कि ये लोगों का हक है। अगर लोगों को कहा जा रहा है कि डिलिमिटेशन के बाद 1 कौमी और 3 सूबाई की असम्बली सीटें बढ़ती हैं, बिल्कुल ऐसे एक कैलकुलेशन है, लेकिन आप एक कैलकुलेशन यही है, बिल्कुल इस तरह से सीटें बढ़ेंगी। अच्छा, अब क्या पोजीशन है, मैं चाहता हूँ साहिद से थोड़ा इस पे भी आखिर में जरूर मैं बात करूँ आपसे। इस वक्त क्या पोजीशन है एमक्यूएम पाकिस्तान की? आप पूरे पाकिस्तान में या पूरे सिंध में हिस्सा लेते हैं तो पहले की तरह जो कहा जाता है एमक्यूएम सिंध के शहरी इलाकों में तो कोई मुकाबला नहीं है, वही बात होगी, या अब चूँकि PTI भी मौजूद है, जमात इस्लामी मौजूद है, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहरी इलाकों में आ चुकी है, यहाँ इनके बल्दियाती मेयर मौजूद हैं, तो अब वो बात नहीं रही, बल्कि डटकर मुकाबला होगा, और आप लोग पहले से पेश कोई नहीं कर सकते कि जनाब इतनी सीटें हमारे पास आ सकती हैं। नहीं, वो स्टेज पॉलिटिक्स के अंदर चलती रहती है, सही ना। 2002 के अंदर बहुत मजबूत एमक्यूएम थी, आपको याद नहीं है जब मुल्क जमात इस्लामी जीत गई थी, उस जमाने में वो जो मजहबी जमातें लेके थी, सही ना, MMA के प्लेटफॉर्म से, हाँ 2002 के अंदर। और उसके अलावा क्या कहते हैं अपना 2018 के अंदर तो हम जीते हुए थे, वो हाथ पांव बांध के और ग्राउंड छोड़ा गया। पॉलिटिक्स है, कोई एक इंसिडेंट, कोई एक हादसा जमातों को जमीन से आसमान ले आता है। लास्ट टाइम जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, जब तक थे, तो सर आप भी किसी हादसे के इंतजार में अब? ना देखिए, नहीं देखिए, हादसे के इंतजार में नहीं, कोई भी एक चीज ना, कोई भी एक मामला, कोई एक चीज वोट बैंक को दोबारा से वोटर्स के साथ, पार्टी के साथ जोड़ देती है वोटर्स को ना, ठीक है ना। हम हादसे के इंतजार में नहीं है। ग्राउंड पर यकीनन इस वक्त महंगाई है, इस वक्त किसी एक जमात की नहीं, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल जमातों की भी बहुत मुश्किल है पब्लिक के अंदर जाना, ठीक है। लेकिन फिर भी एमक्यूएम ग्राउंड पर मौजूद है। अगर उनके यूसी हैं, साबिक यूसी चेयरमैन हैं, अपना जो सिस्टम, तंजीमी सिस्टम है, वो
सैवरेज, पानी, बिजली, फनाडियम का बेचारा लगे रहते हैं हमारे कारखान गलियों में, मोहल्लों में, रोडों पर। अच्छा, लेकिन महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी पर कोई एहतजाज नजर नहीं आ रहा आपका साहिद अहमद साहब? कि जिस तरह ग्राउंड पर एमक्यूएम फौरन सड़कों पर आती थी, एहतजाज चलाती थी, आवाम के दरमियान खड़े हो जाते थे आप जाकर के, अब काफ़ी दिन से हम देख रहे हैं कि इससे अवॉइड किया जा रहा है, या कोई प्लानिंग का हिस्सा है आपकी? नहीं, अवॉइड नहीं कर रहे, हकाइक का अंदाजा है, अवॉइड नहीं कर रहे। एक तो झूठ की बुनियाद पर पॉलिटिक्स करें हम, इशूज की बुनियाद पर, ठीक है ना। कि आज जमात इस्लामी आप देख लें 2-2.5 साल से कल चिल्ला रहे हैं ना, क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं कर सके ना, कुछ नहीं। इसलिए कि मुल्क IMF के शिकंजे में जकड़ा हुआ है साहब। असल मसला ये है कि अब जो इस वक्त ऑपरेशन हो रहा है, आप देख रहे हैं ईरानी तेल, डॉलर नीचे आ रहा है, तो हम समझते हैं कि जब तक डंडा सही से नहीं चलेगा ना, काम सीधा होगा नहीं इस मुल्क का ना, ठीक है ना। तो डंडा बिल्कुल चलना चाहिए, और डंडा उस वक्त भी चलना चाहिए जब कोई पॉलिटिकल जमात इख्तियार में आ जाए, उसके साथ मिलकर डंडा चलाए, ठीक है ना। और इलेक्शन के हवाले से साहिद अहमद साहब, इलेक्शन के हवाले से क्या मेन फोकस होगा, जिसमें आप इलेक्शन में कहेंगे कि जी देख लीजिए, हम इमरान खान की हुकूमत में भी मौजूद थे, हम PDM की हुकूमत में मौजूद थे, और हमने आपके लिए ये कुछ किया है, तो लिहाजा हमें वोट दें मजीद, ताकि फिर मजीद इन्हीं के साथ हम दोबारा जाएंगे और आपके लिए बहुत कुछ हासिल कर लेंगे? यकीनन मंशूर पे हमारा काम शुरू हो गया दोबारा से, ठीक है ना। अच्छा, एक तो ये है ना कि आप आज की बात कर रहे हैं कि हम आज इनसे कुछ ले सके, तो एमक्यूएम बने हुए 30-35 साल हो गए, उरूज, जवाल, ताकतवर, कमजोर एमक्यूएम सब आप लोगों के सामने है, ठीक है ना। तो हम समझते हैं कि इस 35 साल में अर्बन के साथ वैसे भी ज्यादती की गई। अर्बन के लिए अलग कानून है, एमक्यूएम के लिए बिल्कुल जुदागाना कानून है, सिस्टम अलग है बिल्कुल, कि इनको ट्रीट किस तरह करना है, इनके साथ रवैया, इनके साथ बिहेव, एटीट्यूड किस तरह रखना है, और उसका हमें मुख्तलिफ वक्तों में सामना रहा है, ठीक है ना। हमारी स्ट्रगल दूसरी सियासी जमातों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, ठीक है ना। दूसरी सियासी जमातों में जब उनका गवर्नमेंट के लिए हेल्प चाहिए हमारे पास आ जाए, लेकिन जैसे हमें फना करने की बात, तबाह करने की बात आई ना, तो वो सब कुव्वत ताकतों के साथ वो वही पॉलिटिकल जमात जिनको हमने सपोर्ट किया था मिलकर हमें हमारे लोगों को मारा गया, हमारे खिलाफ ऑपरेशन 10। लेकिन फिर ये सर, ये तो हकाइक है जो आप बयान कर रहे हैं साहिद अहमद साहब, ये तो हकाइक हैं, लेकिन फिर जो आपके खिलाफ ऑपरेशन करे, जो आपको मारे, आपके लोगों को नुकसान पहुंचाए, जो कराची के लिए कुछ ना करे, लेकिन फिर आप उन्हीं के साथ जाके इत्तेहादी बन जाते हैं। और कोई रास्ते भी नहीं है। मिसाल के तौर पर चले, थोड़ी देर के लिए तस्वीर कर लें कि इस वक्त हम लोकल गवर्नमेंट सिस्टम से आउट है, हमने बाइकाट कदम बाहर है, ठीक है, जमात इस्लामी आ गई, तो आज होगा सर। अपोजिशन में रहना की बुरी बात होती है, अपोजिशन में एमक्यूएम रह सकते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ, मिसाल के तौर पर हम थोड़ी देर के हकीकत भी यही है कि इस वक्त हम लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में नहीं है ना, बाहर है, हम आउट है, ना अपोजिशन में ना गवर्नमेंट में, इस हवाले से बिल्कुल हम न्यूट्रल है ना, हम है नहीं सब देश में। तो अब आज 3-4-5 महीने हो गए वही रोने हाफिज नहीं साहब। कल तक हम भी बात करते, तब इस्तीफा तो बाहर आ जाओ। आज हम भी कह रहे हैं भाई जब कुछ नहीं तो इस्तीफा तो बाहर और रोड की पॉलिटिक्स करवाते हैं। तो सिर्फ इशूज पर पॉलिटिक्स करना बहुत आसान है। मुझे अच्छी तरह याद है, देखिए जो हाथी है ना इलेक्ट्रिक का, इसको वफाकी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकता, इसको वफाकी गवर्नमेंट इदारे इसको कंट्रोल नहीं कर सक रहे। जो इनके खिलाफ आवाज उठाया, कभी मुझे अच्छी तरह याद है जुडिशरी वाले ने आवाज उठाई थी, जो मैं सुन रहा हूँ, मुझे कंफर्मेशन नहीं इसकी, सुना है कि वो हाई कोर्ट से उसको लेटर आ गई, आप इस पर नहीं बात करेंगे। जी सुना नहीं, हकीकत है ये, ऐसा बिल्कुल हकीकत है, ऐसे ही मैंने सुना था जफरबाद की कोशिश बिचारने की लगा रहा वो भी। उसका मतलब सर दूरअंदेशी आप लोगों ने नहीं की? 2007-8 में जब निजकारी हुई तो एमक्यूएम शामिल थी निजकारी में, इसका मतलब उस वक्त अंदाजा नहीं था आप लोगों को ये हाथी बेलगाम हो जाएगा? देखिए, प्राइवेटाइजेशन के जरिए भी इदारे तरक्की करते हैं, लेकिन जो उस वक्त जो मुझे तो मुस्लिम उस वक्त हेड मुशर्रफ साहब थे, एक जनरल पॉलिसी उन्होंने पाकिस्तान के लिए बनाई हुई थी प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, ठीक है ना। तो उसमें जो मुझे हमें थोड़ा बहुत मुझे याद है, उसमें यही था कि अभी जो अगर प्राइवेट करेंगे तो जो के इलेक्ट्रिक आएगी तो वो अपना ग्रिड के जरिए अपनी बिजली बनाएगी, लोगों को रिलीफ देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसका मतलब है कि आप इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि ये हमारी गलती थी उस जमाने में साथ देना निजकारी के हवाले से। देखिए ना, इन्होंने कुछ नहीं किया, ठीक ना। और आप ये कहेंगे हमने कुछ नहीं किया, थोड़ी देर तस्वीर करें तो आज तो केयर टेकर गवर्नमेंट है, और माशाल्लाह पावरफुल केयर टेकर गवर्नमेंट है, उसके पास कोई अख्तियार नहीं होता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे अख्तियार होते। आप इनसे क्या, हम कह रहे हैं कि स्टैंड लाइसेंस का मनसूख करें, ठीक है ना। दुनिया के अंदर मल्टीपल कंपनीज मौजूद होती है। अच्छा, ये बड़ी अहम बात आपने की साहिद अहमद साहब, वक्त की किल्लत है, बहुत शुक्रिया आपका। साहिद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे उनके पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख हो, वैसे मुद्दत उनकी कंप्लीट हो भी चुकी है, इनको मजीद आगे एक्सटेंड ना किया जाए,
बल्कि मल्टीपल कंपनीज़ जो हैं उनको पाकिस्तान में मौका दिया जाए और मुकाबले की सबकत की जब तक फ़िज़ा नहीं होगी, जब तक ज़ाहिर बेहतरी भी नहीं आएगी कारकर्दगी में। और आज MQM इन बातों को तस्लीम कर रही है कि जो निचकारी की गई कि इलेक्ट्रिक की, उसको भी गलती थी हमारी। और दूसरा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो तनकीद की MQM पाकिस्तान पर, उसका भी MQM पाकिस्तान की जानिब से जवाब आ रहा है, अनीस कायम खानी साहब की शक्ल में, साहिद अहमद साहब की शक्ल में। और वो अनकरीब आप देखेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी जिसका वो जवाब देंगे, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उनका जो भी इत्तेहादी थे, अगर इलेक्शन से वो भाग रहे हैं तो जो डर कर भागेगा, यानी कि डर गया वो मर गया। तो लिहाजा हम तो चाहते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन हो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन के साथ खड़ी। आज तक इतना ही। अगर प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दी इजाज़त। बुलाने के बाद